जो मैं अब आपको गाना सुनाने जा रहा हूँ ये हमारे चंबा का ट्रेडिशनल सॉन्ग है। कपड़े धुआं छम छम रोआं गूंजुआ, कपड़े धुआं छम छम रोआं गूंजुआ, टूटी बटन निशानी हो मेरी ये जिंदे टूटी बटन निशानी हो। जहाँ से आपको मनी महेश कैलाश का पहला दर्शन होगा। गाड़ी आधे तक आ रही है, रास्ता बंद है, रास्ते में ग्लेशियर आ गया है। और ऐसे लग रहा है हम पहले मिल चुके हैं। जहाँ पे मीटरों के हिसाब से बर्फ गिरती है और ये सरवाइव करते हैं। जितने भी संसार में प्राणी है, जो भी लिविंग थिंग है, सबको मरने के बाद ही आना पड़ेगा, सिवाय काशी को छोड़ के। 20-20, 25-25 बोतलें एक टाइम में एक बंदा। दोस्तों, हिमाचल के इस सफ़र में अभी हम एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं चंबा रियासत की पुरानी राजधानी भरमौर को, जिसको सदियों पहले ब्रह्मपुर यानी कि ब्रह्मा की नगरी के नाम से जाना जाता था। आपने राजस्थान का उदयपुर तो देखा होगा, आइए हम आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट का उदयपुर। सो अभी हम जा रहे हैं भरमौर। भरमौर यानी शिव जी की भूमि माना जाता है। सो आज हम नाइट स्टे करेंगे भरमौर में और वहाँ के 84 मंदिर के भी दर्शन करेंगे और भरमानी माता का भी दर्शन करेंगे। भरमानी माता का शिव जी के साथ जो कनेक्शन है, ऐसा माना जाता है कि जब मनी महेश की यात्रा स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपको भरमानी माता का दर्शन करना पड़ता है। उसके बाद आप मनी महेश की यात्रा स्टार्ट करते हो, तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। अभी हम चंबा से आगे निकल के बग्गा डैम से पहले का एक अननोन लोकेशन है, मुझे विलेज का नाम नहीं पता, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। गांव भी बहुत सुंदर है और ये रिवर पे एक ब्रिज जैसा पूरा लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है, सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, जैसे आपको हिमाचल में देखने को कई जगह, हिमाचल उत्तराखंड में आपको ऐसे ब्रिजेस देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा लोकेशन है। सो अभी हमारी भरमौर की यात्रा जारी है। हम सफ़र को एंजॉय करते करते आगे जा रहे हैं। यहाँ की जो नेचर की खूबसूरती है उसको हमारे कैमरे में कैप्चर करके आपको दिखाने के लिए हम भी वो खूबसूरती का आनंद लेते लेते आगे जा रहे हैं। अभी लंच के लिए रुके हुए दरवाला से आगे एक ढाबा है और सूरज भाई ने बताया कि भाई यहाँ का फूड बहुत फेमस है और ये कुछ यहाँ की लोकल डिश भी है। क्या नाम है सूरज भाई इसका? इसका नाम मदरा है, ये कड़ी है, ये मदरा है, ये मदरा है, ये कड़ी है, ये दाल है, मिक्स वेज की सब्जी है, साथ में सलाद है कुछ, और ये सूरज भाई का स्पेशल दिल के अंदर मिर्ची दी हुई है। तो चलो यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है मदरा, दही और घी से बनता है, टेस्ट करते हैं। एकदम सॉफ्ट है, पूरा बढ़िया। तो चलिए अभी हमारा लंच कंप्लीट करते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी हम भरमौर से 12 किलोमीटर पहले, जहाँ से मनी महेश कैलाश का सबसे पहला दर्शन होता है, जिसको बोलते हैं प्रथम कैलाश दर्शन पॉइंट। तो जैसे ही आप भरमौर के रास्ते से आप ऊपर आओगे तो 12 किलोमीटर पहले ये पॉइंट आता है, जहाँ से आपको मनी महेश कैलाश का पहला दर्शन होगा।
हम भरमौर 3:30-4 बजे पहुंच चुके थे, लेकिन अभी हम आए हैं भरमौर से आगे, जहां से मणिमहेश कैलाश की यात्रा स्टार्ट होती है। ये है हड़सर विलेज का ये गेट है। यही गेट से मणिमहेश कैलाश की यात्रा शुरू होती है। लगभग ये यात्रा अप्रैल मई में स्टार्ट होती है, जो कि काफ़ी पवित्र यात्रा मानी जाती है। सो अभी हम मेन यात्रा के गेट से ऊपर आ चुके हैं, लेकिन आगे काफ़ी बर्फ़ होने की वजह से यात्रा अभी विंटर सीजन में बंद रहती है। मैंने जैसे आपको बताया अप्रैल से स्टार्ट होती है, मानसून सीजन तक ये यात्रा चलती है। अगर आप भी इस स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप भी अप्रैल मई जून जुलाई में यहाँ पे मणिमहेश कैलाश की यात्रा पे आप आ सकते हो। ये गाइस, ये जो है ये बेलन ना केवल ये वाला काम करता है, बल्कि ये वाला काम भी करता है और ये वाला काम भी करता है। तो इससे बच के इंडियन लेडीज का सबसे बड़ा ध्यान है, तो मम्मी के लिए हो गया, वाइफ के लिए हो गया, दीदी के लिए हो गया। क्यों? हम यहाँ रुके थे भरमौर में। हमारे दोस्त थे सूरज भाई और उनके दोस्त फिक्रुद्दीन भाई, लेखराज भाई और कुशल भाई। ये तीनों ने हमें बहुत ही हेल्प की। बहुत ही अच्छा कल डिनर भी बनाया था। आज पराठे भी बहुत ही बढ़िया बनाए। हिमाचल में मैंने ऐसे पराठे काफ़ी टाइम के बाद खाए, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी हमारी खातिरदारी की। वो भी आज हमारे साथ चलेंगे। वैसे वो यहाँ जॉब करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनका जॉब है, तो ये एरिया के बारे में उनको ज़्यादा डिटेल है, वेरी वेल नोन है अबाउट दिस टेरेन। सो वो भी हमारे साथ चलेंगे आज पूरे ब्लॉग में। आज के दिन वो हमारे साथ रहेंगे। ये हमारे कुशल भाई और शुक्रू भाई, दोनों भाइयों में प्यार बहुत है। कुशल भाई दिखाओ, प्यार दिखाओ। मैं कल हाट ले ये तो चीनी क्यों डालती है? अभी हम भरमौर से गाड़ी लेके ऊपर बरमाणी माता तक आ गए हैं। ऐसे ये नीचे जो आपको दिख रहा है पूरा भरमौर टाउन आपको नीचे दिख रहा है। 84 मंदिर नीचे है। अभी हम आ गए हैं बरमाणी माता के दर्शन करने के लिए। गाड़ी आधे तक आ रही है, रास्ता बंद है। वैसे भी यहाँ तक आने में भी बहुत टफ था, रास्ते में ग्लेशियर आ गया है। तो आप सोचिए विंटर में, या अभी फरवरी का एंड चल रहा है, सोचिए विंटर में कैसे हालत होती होगी यहाँ पे। सो अभी यहाँ से चल के ट्रैक करके जाएंगे स्नो में मंदिर तक। फिर वहाँ जाके आपको बरमाणी माता की और जो 84 मंदिर है उसकी क्या कहानी है, उसकी क्या स्टोरी कनेक्टेड है और शिव जी के साथ भी क्या स्टोरी कनेक्टेड है वो आपको बताएंगे। सो आज हमारे साथ है, मैंने जैसे आपको बताया था सुबह में जो ब्रेकफास्ट किया था, ये दो हमारे मास्टर शेफ़ है जिन्होंने हमें हिमाचल के सबसे बेस्ट पराठे खिलाए। वैसे ये दोनों हमारे भाई है, यहाँ पे वो जॉब करते हैं। मैंने जैसे आपको मॉर्निंग में बताया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इनकी जॉब है। सो यहाँ की जियोलॉजी और यहाँ के टेरेन में वो वेरी वेल नोन है। सो उनको भी हम साथ ले रखे। ये है शुक्रू जी और ये है कुशल जी। सर वी आर वेरी बिग फॉर्चुनेट कि हमें हमारे दो फ्रेंड्स आए गुजरात से। काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ इंटरेक्ट करके और मतलब ऐसा लगता है यार कि हम भारत के जो देशवासी हैं वो सच में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। अब मतलब दो भाई हमारे गुजरात से आए हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोई मतलब अलग स्टेट से, ऐसा लग रहा है पहले मतलब पता नहीं हम कब से मिले होते और इतनी जल्दी इनके साथ हम बॉन्डिंग हो गई और इतनी अच्छी वाली बॉन्डिंग हो गई इनके साथ। तो कह रहे है ही मेरी बॉन्डिंग। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके।
मैंने उम्मीद नहीं की थी, मतलब गुजरात वाले इतने स्वीट होते हैं, इतने पोलाइट होते हैं। जी, जी, और ऐसे लग रहा है हम पहले मिल चुके हैं, इतना अच्छा बॉन्ड एक दिन में बन गया हमारा। ठीक है, मैंने भी इनको इनवाइट किया है कि आप भी गुजरात आइए, हम इनको जरूर आएंगे गुजरात। इनको गुजरात घुमाएंगे। गुजरात वासियों के साथ पक्का मिलेंगे 101%। गुजरात वासी। चलो तो अभी चलते हैं ब्रह्मणी माता के मंदिर। ये बड़े मजे ले रहा सो अभी हम ट्रैक करके जा रहे हैं। शायद मंदिर से 1-8 किलोमीटर पहले गाड़ी हमने रख दी है, लेकिन 1 किलोमीटर भी इस बर्फ़ में चल के जाना थोड़ा टफ है क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट स्नो है। सो चलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन मज़ा इस बात का आ रहा है कि सामने जो व्यू है, अब ये नज़ारा देखिए, ये देख के सारी थकान दूर हो जाती है। और मंदिर पहुंच के मंदिर से जो व्यू आ रहा है ना, नीचे से हमने मंदिर देखा, अभी वहाँ टॉप पॉइंट पे पहुँच के जो व्यू आएगा, पूरे गांव का, नीचे टाउन का जो व्यू आ रहा है ना, वो आपको ड्रोन शॉट दिखाएंगे वहाँ पहुँच के। ब्रह्मणी माता की। तो हमने मंदिर में दर्शन कर लिए है, फिर हम आ गए मंदिर से बाहर साइड। वैसे यहाँ की ये स्टोरी है कि ये जो माँ ब्रह्मणी देवी का जो मंदिर था, वो पहले नीचे था, यानी बरमोर में था, जहाँ पे अभी 84 मंदिर है वहाँ पे। तो हिस्ट्री के मुताबिक ऐसा है कि जब शंकर भगवान उनके 84 सिद्धों के साथ यहाँ पे नीचे आए, तब माता रानी से बोला कि माता रानी मुझे एक रात्रि के लिए यहाँ पे स्थान चाहिए। तो माता रानी ने पहले तो मना किया, फिर शंकर भगवान ने उनको रिक्वेस्ट की, तो माता जी प्रसन्न हुए और बोला एक रात्रि के लिए आप यहाँ रुक सकते हो। फिर दूसरी रात्रि जब माता जी ने दूसरे दिन सुबह देखा, तो जो 84 सिद्ध थे वो यहाँ पे 84 शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, यानी जो भी 84 मंदिर है। उसके बाद माता जी को गुस्सा आया कि मैंने एक रात्रि के लिए बोला था, आप यहाँ पे जैसे अभी स्थान अपना ग्रहण कर लिया। तो वो बात माता जी को बुरा लगा। फिर माता जी रूठ गए और वहां से ऊपर आके बैठ गए और ऐसा बोला कि मैं कभी 84 मंदिर की तरफ देखूंगी भी नहीं। तो यानी ये जो मंदिर है और 84 मंदिर है वो दिखते नहीं एक दूसरे को, ऐसी स्टोरी है। और बाकी क्या है थोड़ा सूरज भाई बताएंगे हमको कि यहाँ से दर्शन का क्या महत्व है, कैसे वो मणिमेश के दर्शन दर्शन का ऐसा है कि शिव शंकर भोलेनाथ जी ने फिर माता जी को प्रसन्न करने के लिए बोला कि जो भी यात्री यहाँ पे मणिमेश यात्रा पे आएगा, उसकी यात्रा तब तक सफल नहीं होगी जब तक वो पहले यहाँ पे ना आए। यहाँ आने के बाद ही वो मणिमेश जाएगा। यानी इनका वैसे स्टोरी के मुताबिक ऐसा है कि अगर आपको मणि महेश कैलाश की यात्रा करनी है तो सबसे पहले यहाँ माता रानी के पास आके अपना माथा टेकना होगा, माता जी के दर्शन करने होंगे, और जब आप यात्रा करोगे तभी वो यात्रा आपकी पूर्ण मानी जाएगी। ऐसा महादेव जी ने उनको वचन दिया था कि भाई जो भी मेरे भक्त आएंगे वो पहले माँ ब्रह्मणी के दर्शन करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ही मणि महेश कैलाश की यात्रा करेंगे, तभी उनकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। ब्रह्मणी माता का दर्शन करके
हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन कुक्टी वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। कुक्टी गांव चंबा डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है। उसके बाद रास्ता खत्म हो जाता है, जहां से आप कुक्टी पास का ट्रैक करके लाहौल वैली में जा सकते हो, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। CM से पूरा है, उसको बोलो फोल्ड कर दो। हाँ बस फोल्ड कर दिया। पता नहीं क्यों रिमोट कंट्रोल ड्रोन ने कंट्रोल खो दिया था और सडनली ड्रोन पहाड़ी में चला गया ऊपर। इतना रिस्की पॉइंट था, लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकता वहां जाने के लिए। कुशल भाई वहां चढ़ गए और ड्रोन लेके आ गए। स्पेशली थैंक्स टू कुशल भाई, क्योंकि आगे का फुटेज आपको इसी ड्रोन से मिलने वाला। गर्म हो गया गाइस यार, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, अगर ऐसे पहाड़ों में आए कभी भी रिस्क ना लें भाई, जिंदगी में भूल के भी। और वो देखो वाइट थ्रोटेड मार्टिन जो कि घूम रहा है उधर। कुक्टी विलेज तक पहुंचने का रास्ता काफी नैरो है। एक साइड पहाड़ी और दूसरी साइड गहरी वैली में बहती हुई नदी। ऐसे टेरेन की वजह से यह रास्ता काफी रिस्की है, लेकिन यह रास्ते पर ट्रैवल करके काफी थ्रिलिंग और एडवेंचरस फील होता है। एक अलग ही फील है यहाँ के रास्तों में। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मिस्टीरियस विलेज कुक्टी, जो कि हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट का लास्ट विलेज है। और मैंने देखा कि यहाँ के जो घर है ऑलमोस्ट सारे घर लकड़ियों के बने हुए हैं, ताकि यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। आप पीछे अभी देखोगे तो ऑलरेडी स्नोफॉल हो रही है माउंटेन्स में, और अभी भी टेम्परेचर काफ़ी लो है यहाँ पे। सो ठंड का वेदर रहता है थ्रू आउट ईयर, और विंटर में तो ज़्यादा स्नोफॉल होती है यहाँ पे। सो डायरेक्टली व्हीकल भी आ नहीं सकते। वैसे भी यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत लो है। सो यहाँ के जो लोग हैं, मैं देख रहा हूँ जैसे पशुपालन का काम करते हैं, वैसे ऊन का कुछ बनाना, जैसे जुराबे वगैरह बनाना, ये सब पे इनका जीवन निर्वाह है। और बहुत ही शांत और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। अगर आप भी इस विलेज को विजिट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। काफ़ी हाई वाइल्ड लाइफ रिच एरिया है, जहाँ पे काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। हिमालयन टार हो गया, आइवेक्स हो गया, और घुरल वगैरह हो गया, मोनाल, फिजेंट। मतलब इस दृष्टि से अगर हम देखें कि इधर वाइल्ड लाइफ कितनी एग्जिस्ट करती है, तो काफ़ी हाईली रिच एरिया ये वाइल्ड लाइफ के लिए। तो मतलब और काफ़ी मिस्टीरियस विलेज इसको कहा जाता है, जो कि काफ़ी मतलब अपने कल्चर के लिए जाना जाता है कि यहाँ के लोग जो यहाँ के लोगों का जो सर्वाइवल है वो मतलब इतना जिसको बोल सकते हैं वो काफ़ी टफ एरिया है, जहाँ पे मीटरों के हिसाब से बर्फ़ गिरती है और ये सर्वाइव करते हैं। तो मतलब ये एक उसको भी दिखाता है कि कितने स्ट्रॉन्ग पीपल यहाँ पे रहते हैं, जो कि इतने ट्राइबल एरिया में जो अपना जीवन यापन
एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। अभी इधर खेल भी रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा यहाँ के जो जीव जंतु हैं, आप देख सकते हैं कि अदर प्लेस से, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अदर से मतलब अलग हैं, जिनको क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। तो इस तरह की मतलब काफ़ी अच्छी जानकारी है नहीं, बट जितनी है उतनी शेयर कर रहे हैं। बाकी हमारे वाइल्ड लाइफ के फॉरेस्ट गार्ड शुक्रदीन जी एक्सप्लेन करेंगे। शुक्रदीन जी, आप बताइए। यहाँ पे बेर की 2 स्पीसीज है, एक ब्राउन बेर, ब्लैक बेर, जो कि मतलब कुश्ती जो ब्राउन बेर के लिए फेमस है। और यहाँ पे जो लोग विलेज का नाम है ऑर्गेनिक विलेज कुश्ती, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें लोग यूज़ करते हैं, जो अपनी खेती बाड़ी होती है, राजमा हो गया, अखरोट हो गया, एप्पल हो गया, या माँ की दाल होगी, जो भी है ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और बर्फ़ तो ज़्यादा गिरती है और टूरिस्ट फॉरनर यहाँ ज़्यादा तक आते हैं। मैंने भी देखा कि भाई यहाँ ये जो बहुत सस्टेनेबल घर है, जैसे पूरे सब घर ऑलमोस्ट वुडन के बने हुए हैं, और कपड़े भी खुद बनाते हैं। हाँ, कपड़े मैंने देखा, सब लोग जैसे महिला हो गई वो सब ऐसे कपड़ा बना रहे थे कंटिन्यू, ऊन के कपड़े बना रहे थे कंटिन्यू। आपका क्या नाम है? करतार सिंह। तो हमारे साथ अभी है यही गांव के लोकल पर्सन करतार सिंह है। इनसे पूछते हैं कि भाई विंटर के सीजन में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है यहाँ पे, तो कैसे ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं? ठंड कैसी होती है? ठंड तो ऐसे दिसंबर से जनवरी फरवरी तक, मार्च तक होती है लगभग। कितना बर्फ गिरता है? बर्फ तो पड़ने लगे तो 4-5 फुट, अभी तो 5 फुट पड़ा था ये इस साल 5 फुट? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो तब तो रास्ता कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है? हो जाता है, 2-4 दिन रुक जाता है, चल पड़ता है। तो खाने खुने का सब स्टोर करके रखते हैं? खाने का स्टोर रखा है, घास रखा है, लकड़ी रखी है, लाइट थोड़ी चली जाती है। लाइट का इशू है? लाइट का है। तो रोड की कनेक्टिविटी का क्या है? रोड कट जाता है, थोड़ा दिन कट जाता है। और वैसे जिनके पास वैसे अपना खुद का साधन ना हो आने जाने का, तो बस की कनेक्टिविटी वगैरह? तो जब से आएगी रोड हटाएगी तभी चलेगा, ऐसा क्या करना है। और पूरे साल बस वैसे विंटर के बाद चलती है बस? ऐसे पूरे दिन में एक बस? दिन में कितनी बस आती है? तो अभी तो नहीं, तो बैसाखी की बात है, 4-3 बस से आती है। ओके, हाँ जी। जैसे शादी वगैरह में यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगले दिन जैसे बाहर के होते हैं, लड़का की शादी हो या लड़की की शादी हो, तो 2-3 दिन का पहले नाच गाना वगैरह सब होता है। तो लोकल इंस्ट्रूमेंट होता है यहाँ का? लोकल अपने लोकल क्या संगीत बजाते हैं वैसे? अपने पहाड़ी की गीत गाने गुणे हाँ जी। मेरे को तो गाने इसको आते हैं। आप गाते हो अंकल? तो कौन गाता है वैसे? अच्छा, ये इनकी दुकान है ये? अच्छा, ओके। तो आप सब सामान वगैरह कहाँ से? यहाँ से लाते हो? जैसे चंबा से लाते हो? ओके, अच्छा। वैसे सब सामान लाने खुद का आपका व्हीकल है उसमें कि फिर और से लाते हैं? परमोर। अच्छा, तो वैसे मेडिकल इमरजेंसी वगैरह होती है तो क्या करते हैं वो लोग सब यहाँ पे? जैसे अस्पताल का इमरजेंसी में जाना होता है तो फिर नजदीक में है हमारा आयुर्वेद की ये है, फिर ब्रह्मावर जाना पड़ता है। यानी लोकल में कोई या गांव में कोई ऐसा कोई जो थोड़ा बहुत जानता है उससे कुछ करवाते हो, या फिर कैसे क्या होता है मेडिकल? हाँ, वैसे तो गांव में भी थोड़े आगे। अच्छा, ओके। जैसे वैद बूद होते हैं हमारे, हाँ, कुछ थोड़े वो भी है। ओके, कुछ आयुर्वेद की सुविधा हो जाती है, कुछ नहीं ज्यादा हो जाए तो ब्रह्मावर जाना पड़ता है। नहीं, वैसे तो यहाँ का खुद ज्यादा बाहर का कुछ खाना खुना है नहीं, तो लोग वैसे स्वस्थ रहते हो कि ज्यादातर, है ना? वैसे कुछ तो हो जाता है, बाहर का मिक्स ही हो गया। फिर भी सिटी के तरीके से खाना खुना अच्छा होता है, नेचुरल होता है ज्यादातर। तो वैसे सब्जी का क्या यहाँ उगाते हो खुद? सब्जी उग पड़ता है, थोड़ा क्या होता है यहाँ पे? होता तो सभी है, माड़ा राजमा, आलू, गोभी डाल देते हैं, कई तो गोभी हो जाती है। हाँ जी, चलो, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। मतलब बैसाखी था तो मतलब जमीन नजर नहीं आती थी। जी। इतनी बार भरती थी पहले। मैं भी 60 प्लस हो गया हूँ। जी। आपकी एज कितनी है? 60। लग नहीं रही ऐसे। यहाँ का जो कल्चर है, वैसे क्या त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं गाँव के? त्योहार जैसे बैसाखी आ गई, लोहड़ी आ गई, बैसाखी एक शायरी गमलाते हम सितंबर में, शायरी का त्योहार। अच्छा, उसमें क्या होता है वैसे? यहाँ हमारा लोकल मतलब डांस वगैरह सब इकट्ठा होते हैं गाँव? जैसे मेला था, अपनी भाषा बोलते हैं उसको। जैसे ये हमारा जो सिद्ध बाबा है, इसकी यात्रा होती है यहाँ ही
अच्छा इसी की वजह से ये साल में एक बार मतलब ये फसल का टाइम होता है काम फसल कटती चिमटा और धूड़ जैसे बाबा नहीं बनते उसी तरह से मतलब नहीं मतलब जो आपके कुछ त्योहार ऐसे हैं जिसमें जैसे लाहौल स्पीति का हो गया मुखौटा वगैरह लगाते हैं वो ऐसा कुछ होता है ऐसा कुछ चोला और चोला डोरा ठीक 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 कब होता है वो चुनरी वगैरह वो शहरी को कब होता है वो सितंबर में अच्छा तो कोई डेट तारीख फिक्स होती है या तिथि वाइज होता है तारीख है मतलब मतलब 15-16 सितंबर को आती है ठीक है उसे 4-5 दिन कंटिन्यू लगती हो जाता है नमः शिवाय। अभी हम पहुंच चुके हैं बरमोर के सुप्रसिद्ध शिव टेम्पल जो कि 84 मंदिर के नाम से जाना जाता है। और एक विशेषता यह भी है 84 मंदिर की, यहाँ पे विश्व का एकमात्र धर्मराज का मंदिर है। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलासवासिने। शो हमारे साथ आज है ऋषभ जी, वो कि यहाँ के लोकल पर्सन ही है। उनसे पूछते हैं कि मंदिर के बारे में जो हिस्ट्री है, क्या मंदिर में जो विराजमान भगवान शिव का जो शिवलिंग है, और यहाँ के बारे में थोड़ा पूछते हैं इनसे, वो बताएंगे हमें। जी ये जो मंदिर है ये हरिहर महादेव है। जैसे कोई लोग आते हैं इसको बोलते हैं कि ये शिव जी का मंदिर है, शिव जी का नहीं, हरिहर है, आदि विष्णु आदि महेश है। ये जो मंदिर है ये 7वीं सदी बना है, करीबन 1400 साल पुराना मंदिर है ये। और आप जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हो ये पूरे मतलब 7वीं सेंचुरी बना हुआ है। ओके ठीक है। और ये जो पेड़ है ये देवदार के पेड़ है। जब हमारे यहाँ पर मणिमेश मेला स्टार्ट होता है, यात्रा के दौरान सबसे पहले जो होता है यहाँ पर पेड़ पे झंडा चढ़ता है, उसके दौरान यात्रा आरंभ होती है यहाँ से। अच्छा ओके जी। और ये जो 84 मंदिर ऐसा है, उसके बारे में आप क्या थोड़ा बताओ। 84 जो मंदिर है जी ना, 84 मंदिर नहीं है, 84 सिद्ध और नवनाथ है। ओके 84 सिद्ध नवनाथ मंदिर अलग है। ओके 84 सिद्ध जो है वो नवनाथ अलग है। ओके एक्चुअली जो पूरी जगह थी ना, ये माता ये थी ब्रह्मा की जगह। इसको पहले इसका जो नाम था वो था ब्रह्मपुर जी। जो पुराना इसी नाम था ब्रह्मपुर। ये राजा की राजधानी थी ब्रह्मपुर। ओके उसके बाद इन्होंने चंबा राजा उस टाइम माइग्रेट चल गए। अच्छा यानी ये जो उस टाइम के राजाओं ने बनवाया था जी। मैं बोल रहा हूँ पूरी चंबा रियासत की राजधानी ब्रह्मपुर। ओके ब्रह्मपुर इसलिए क्योंकि ब्रह्म की नगरी थी। ओके ठीक है। जब 84 लाख योनि का श्राप मिला था ब्रह्मा जी को, तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी लॉर्ड कार्तिकेय की। अच्छा ओके जो खड़ामुख नाम स्थान है वहाँ पर बैठकर तपस्या की थी। ये जगह वैसे जो बेसिकली है ये लॉर्ड कार्तिकेय की है। अच्छा ठीक है। उनसे तपस्या करके ये जगह मांगी थी। उसके बाद 84 लाख योनि और 84 सिद्ध जो भी है उसको स्थापित किए थे यहाँ पर। उनको श्राप था ना शिव जी द्वारा। अच्छा ओके। तो उसके बाद ये स्थापित हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी के जाने बाद जो ब्रह्मा जो ब्रह्माणी है, ब्रह्माणी जो बोलते हैं डॉटर ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, उसके बाद उनका राज चला यहाँ पर। यहाँ पर एंट्री नहीं थी मर्दों को। अच्छा ओके। माता का मंदिर जी माता का यहाँ पर पूरा वो था, एंट्री नहीं थी। उसके बाद जो होता है, उसके बाद भोलेनाथ आते हैं एक बार। भोलेनाथ के साथ आते हैं 84 सिद्ध और नवनाथ। ओके।
वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो ब्रह्मा जी को श्राप मिला है ना, तो श्राप से मुक्ति लाने के यहाँ पर 84 लाख की 84 सिद्ध और नवनाथ की स्थापना करनी थी, उसके बाद वो आए थे। अच्छा तो वो आए थे जोगी रूप में, सब सिद्ध रूप में आए थे। अच्छा। और भोलेनाथ भी एक साधु संत के रूप में आए थे। तो यहाँ उन्होंने से माता से उन्होंने वो किया कि मतलब जो भी है एक दिन के लिए 1 रात रुकेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, यहाँ पर बोला मर्दों को एंट्री बंद है, रुकना के नहीं है, यहाँ रुकना भी नहीं है। आप तो साधु संत इसलिए हमने आपको आने दिया, वैसे एंट्री बैन है यहाँ पर आपकी। समझ गए। तो उसके बाद बड़े आचरण किया, उसके बाद बोला एक पैर के लिए रखने के लिए जगह चाहिए, माता नहीं मानने। तो उसके बोले 1 हाथ के लिए नहीं मानने, बोले 1 उंगली छोटी वाली ये देगा बस। माता ने बोला ठीक है 1 उंगली से क्या ही होगा। वो बोलते जहाँ जहाँ पर वहाँ उंगली उन्होंने रखा था ना, वहाँ पर पूरे 84 सिद्ध और नवनाथ स्थापित हो गए जी। और माता रानी फिर क्रोधित होगी, आपने छल हो गया। माता को लग गया पता कि ये कोई मतलब साधु संत नहीं, कोई माए भी कोई द्वार लग गया पता कि भोलेनाथ है। वो फिर यहाँ से दूर चले गए, वहाँ ऊपर जो ब्रह्मानी माता मंदिर है उसको बोलते हैं डुगेसार। हाँ, जगह नाम है डुगेसार। तो वहाँ जाके चले, और माता इतनी क्रोधित होगी तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ से 84 नहीं दिखे, और 84 का मेरा मंदिर नहीं दिखे। आज भी ऊपर इस साइड मंदिर है ना, यहाँ से मंदिर नहीं दिखता है। अच्छा। हालांकि कुछ नहीं है, यहाँ से दिख जाएगा, पर यहाँ 84 से नहीं दिखेगा। तो उसके बाद भोलेनाथ जी ने भगवती जी को आशीर्वाद दिया था कि मेरी मणिमेश जो यात्रा होगी, जिसके कारण हम यहाँ आए थे, जब यात्रा स्टार्ट होगी सर्वप्रथम आपके दर्शन हो गए, उसके बाद 84 दर्शन, उसके बाद मेरी यात्रा जो होगी संपूर्ण होगी। बिना भ्रमानी की यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। बस ये हिस्ट्री है। थोड़ा आप इसके बारे में बताइए, धर्मराज के मंदिर के बारे में। धर्मराज जी का मंदिर है, जैसे पुष्कर में ब्रह्मा जी का है, धर्मराज जी का जो है मंदिर वो विश्व में एकमात्र वो भरमौर में है। भरमौर में यहाँ पर यह है कि मतलब जितने भी संसार में प्राणी है, जो भी लिविंग थिंग है, सबको मरने के बाद ये आना पड़ेगा, सिवाय काशी को छोड़ के। काशी में जो बैठते हैं कोतवाल बैठते हैं, बाबा कोतवाल ठीक है, भैरव बाबा जी। तो वो पूरा जो लेखा जोखा वो वहाँ खुद के करते हैं जी। वहाँ मणिकर्णिका घाट है, वहाँ मुक्ति धाम है पूरा, वहाँ आपके लोग यहाँ नहीं आते। बाकी पूरे विश्व के जो लोग हैं सब वही नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पर एक ढाईपोड़ी भी है, चित्रगुप्त भी है। चित्रगुप्त जो है वो सेक्रेटरी है, लेखा जोखा जो भी है उनकी सागा। वैसे एक नीचे ढाईपोड़ी है, ढाईपोड़ी होती है जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर कोई किसी का आसमान की मृत्यु रहती है, अकाल मृत्यु प्राप्त होता है, मान लो किसी की 50 साल की उम्र है, कोई एक्सीडेंटल उसकी मौत होगी, उसका जो विधि के विधान तो उसमें थी उसकी 100 साल की उम्र, वो अकाल मृत्यु 50 साल मर गया, तो उसको 50 साल नीचे ढाईपोड़ी में वेट करना पड़ेगा। अच्छा। और जब उसकी 100 साल की जो विधि का विधान में हुआ था होगा, उसके बाद उसको ऊपर बुलाएगा, उसकी आवाज आएगी, उसको पूरा फिर उस तरफ से 4 रास्ते हैं, 4 स्वर्ग नरक के 2-4 रास्ते, और उनको हिसाब से कर्मों के हिसाब से भेज जाता है जी। सो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, वो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वो विश्व का एकमात्र धर्मराज जी का मंदिर है, यानी यमराज का मंदिर है। और अभी आप मेरे सामने जो देखोगे, ये मंदिर जो अभी जो मंदिर है वो नरसिम्हा का मंदिर है, जो कि 10वीं या 11वीं शताब्दी में बनाया गया ऐसा माना जाता है। नरसिम्हा अवतार यानी जो प्रहलाद और होलिका की जो स्टोरी है, उसमें जो भगवान प्रकट हुए थे प्रहलाद को बचाने के लिए, वही है भगवान का नरसिम्हा अवतार। चौरासी मंदिर के दर्शन करके हम चल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन बन्नी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि करीबन यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे है। आज हम भरमौर से निकल के आ चुके हैं तुंदा विलेज। यहाँ से हम जा रहे हैं बन्नी माता टेम्पल दर्शन करने के लिए।
टुंडा विलेज से बन्नी माता टेम्पल है 5 से 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। वैसे हमारे फ्रेंड भी हैं यहाँ पे टुंडा में, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं। ये टुंडा विलेज भी काफ़ी प्यारा सा विलेज है, यहाँ से माउंटेन्स का बड़ा अच्छा व्यू आता है और यहाँ पे काफ़ी पुराने घर भी है, जो यहाँ के हिमालयस के जो हट होते हैं, वुडन हट्स होते हैं, वो भी बहुत सारे हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं टुंडा विलेज, आपको भी एक्सप्लोर करवाते हैं, नेचुरल ब्यूटी दिखाते हैं, यहाँ से जो माउंटेन्स के व्यू आते हैं वो भी दिखाते हैं और यहाँ का जो कल्चर है वो भी आपको हम दिखाएंगे। टुंडा गांव और बन्नी गांव के बीच का रास्ता काफ़ी नैरो है और डेंजरस भी है। यहाँ पे एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन यह रोड पे ड्राइव करके काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फील होता है। बन्नी गांव पहाड़ी के बिल्कुल तीखी ढलान के ऊपर बसा हुआ है। सर्दियों के मौसम में यहाँ काफी बर्फ गिरती है और मुख्य रोड से बन्नी गांव का रास्ता कट जाता है। अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं बन्नी माता मंदिर, जो कि बन्नी गांव में पड़ता है। हम गाड़ी नीचे छोड़ के काफ़ी ट्रैक करके ऊपर तक आ चुके हैं और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वही है बन्नी माता मंदिर। हम आपको अंदर का भी माता जी के दर्शन करवाते हैं और यहाँ का जो महत्व है, यहाँ का मंदिर के बारे में जो इतिहास है वो भी आपको दिखाएंगे अभी। हमारे साथ अभी है यहाँ पे रूपलाल जी, जो कि यहाँ के निवासी है और मंदिर में सेवा वगैरह भी वो लोग करते हैं, पुजारी लोग हैं यहाँ के। तो इनसे जानते हैं मंदिर का क्या महत्व है, क्या इतिहास है और ये मंदिर के पीछे की क्या स्टोरी है। जी बताइए। ये जी चलिए, पहला स्थान छरोला पड़िया, उसके बाद स्थान लिमडी मंदिर आ गया, तीसरा मंदिर बन्नी माता आ गया। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग ऐसे पहले की 7 पीढ़ी पीछे की बात है, बुजुर्ग लोग ले आई बन्नी माता को, प्रगट हुई छरोला में, चूल्हा में प्रकट हुई, छरोला में, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद स्थान लिमडी बन गया, तीसरा स्थान बन्नी माता बन गया। इसका नाम क्या गया, बन्नी माता, छरोला माता, लिमडी माता इस स्थान कह गया। और बड़े बुजुर्ग के 7 पीढ़ी पीछे दी बुजुर्ग लोग ले आई है बन्नी माता को, तो यहाँ पर जो स्थान बसा दिया तो बन्नी माता होगी। अब बड़ी पुरानी बात हो गई है जी ये स्थान। यानी आपके 7 पीढ़ी पहले के बुजुर्ग इनको यहाँ माता जी को यहाँ लाए थे, स्थापना की थी। स्थापना किए थे ऐसे हमारे दादा लोग ने, बुजुर्ग लोग ने। अच्छा। और इस हाड़ महीने भंडार जाता छरोला को। कितने महीने? हाड़ महीने। 8 महीने। हाड़ अंग्रेजी में कौन पड़ता है? जुलाई अगस्त में छरोला जाती है गद्दियों के साथ। मंदिर बंद रहता है। हाँ, भेड़ बकरी रहते गद्दी के साथ, यहाँ से चलती है। तो हर बार को लिमडी रहती है, सोमवार को भेड़ बकरी के डेरे पहुँचती है और मंगलवार को जहाँ पर प्रगट हुई है छरोला में स्थान, उसका मंगलवार को इसका भंडार जो वहाँ पर चढ़ जाता है। अच्छा, उस भेड़ बकरी कोई 3-4 हजार भेड़ बकरी होती है,
3-4 हजार? हाँ जी, कितनी भेड़ हाँ जी, हाँ जी, मतलब जाती हैं साथ में ना, साथ में। तो गद्दी लोग वहीं पर होते, बड़े पुरानी ज्यादा 7 पीढ़ी की है, गद्दी लोग जाते रहते। अच्छा। तो वहाँ गद्दी गुद्दी का जब गद्दी वहाँ से वापस आते हैं तो माता भी इसकी वापस आती है और फिर यहीं से यहीं पर स्थापना हो जाती है। यात्री लोग चलते रहते हैं। अच्छा, पूरे साल आते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यात्री लोग बंद नहीं होते। छड़ोला चल गई तब नहीं यात्री जगराते लगते हैं यहाँ पे। हाँ जी, बन्नी माँ जगराते लगते हैं, वहाँ पर लांगर लगते हैं छड़ोला में। 10-15 लांगर होते हैं जब जिसका भंडार। छड़ोला कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कम जी 60-70 किलोमीटर। तो सब लोग यहाँ से चल के जाते हैं? पैदल चल, पालकी लेके जाते हैं? पालकी में उसमें ट्रंक में पीठी उठा के ले जाते हैं। इसकी पेटी छोटी जाती है, मोर्त जाती है। अच्छा। तो भेड़ बकरी वाले गद्दी पे हाल पुजारी जाते साथ, कम से कम 800-900 बंदा जाता है साथ। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पर 3-4 महीने वहाँ यानी कौन से 3-4 महीने वहाँ रहती है। उसके साथ भेड़ बकरी वाले आ जाते हैं। कौन से महीने वहाँ रहती है? यहाँ नवंबर में आ जाती है जी। अच्छा, उससे पहले? नवंबर लगते लगा आ जाती है, गद्दी के साथ आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धवल जी। तो जैसे कि माता रानी का इधर मंदिर है और ये जो एरिया है वो ट्राइब एरिया पड़ते हैं, इनका अलग ही ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे यहाँ के शायद पुजारी चेले जो है, जो यहाँ के जैसे चेले होते हैं, मतलब उनको जो है नगारों ढोल नगारों पे बाहर दिया जाता है। तो माता जो है डायरेक्टली प्रवेश कर जाती है उस शरीर में, जो मनुष्य शरीर इधर मतलब उनको बाहर दिया जाता है, उस तरह से मतलब माता उनमें प्रवेश कर जाती है। और जब बलि लगती है तो जो बलि माता को दी जाती है तो बकरे का जो लहू खून निकलेगा, उसकी मान्यता जैसा मैंने सुना है कि एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती। और जो मतलब ट्राइब की जो ट्रेडिशन होते हैं, ट्राइबल के जो मतलब रीति रिवाज होते हैं, जैसे दारू जो एक अलग परंपरा की मान्यता है, वो एक गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरह के एरिया में रहन सहन खान पान उस तरह का रखना पड़ता है। तो मैंने ये भी इधर सुना है कि जैसे दारू की बोतल भी चढ़ती है और जो चेले हैं जब उनको माता आ जाती है उनके अंदर प्रवेश, तब वो मतलब दारू की पूरी बोतल बिना किसी वोटर के मतलब पी जाते हैं। लेकिन जब उनका टाइम ख़त्म हो जाता है, जैसे माता जब निकल जाएगी तो आप देखेंगे कि जो बंदा है वो वैसा का वैसा ही होगा। ये बहुत बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इस बंदे ने 2-3 बोतलें दारू की उस टाइम ली होंगी। बट ये बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें देखने को मिलती है कि अब आजकल देखते हैं कि एक बोतल अगर हम बिना उसके वोटर के लें तो बंदा मरने तक के कगार पे आ जाता है। लेकिन ये इतनी शक्ति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है माता की कि 2-3 बोतलें, शायद पुजारी जी काफ़ी बोतलें, 20-20, 25-25 बोतलें एक टाइम में एक बंदा। तो मैं मतलब ये मुझे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। तब मतलब हम जान सकते हैं कि ये माता रानी जो कितनी शक्तिशाली और कितनी शक्ति होगी माता में, ये हमें देखने को मिलता है। जैसे आपने बोला जैसे बलि चढ़ती है जी, तो वो लहू भी वो पीते हैं? जी, लहू भी वो मतलब कच्चा ही उसी टाइम बकरे को उसी टाइम उठा के, तो लहू की मतलब 10-10, 15-15 बकरे जो है बलि के रूप में चढ़ते हैं माता रानी को। तो जैसे ही कटेगा तो वो जो लहू निकलता है वो फेस्टिवल जैसा ये, यानी जो ये मतलब फेस्टिवल जो है नवरात्रि में चलते रहते हैं। और जैसे मान लो आपने कुछ मन्नत मांगी है, वो माता रानी को बोला कि हम ये चढ़ावा देंगे या हम ये बलि लेंगे, तो उस टाइम वो माता रानी जो है वो प्रवेश कर चुकी होगी। जैसे वो चेले लोग आते थे, चेले लोग, और जो आप बलि देंगे वो लाइव जो है चेले स्वीकार करेंगे माता रानी के रूप में और उसको पी जाएंगे उधर ही, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरेगी। और दारू जो है मेन, ये दारू के ऊपर जो मेरे को ऐसे लगा बोलना चाहिए, क्योंकि ट्राइब्स एरिया में मैंने पहले भी जॉब की हुई है और ये भी ट्राइब्स एरिया है, तो मैंने देखा कि दारू को जो है काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है। वो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है। तो मतलब रहन सहन के एरिया से हम फॉरेन देश में भी देखते हैं, फॉरनर भी मतलब एसिड नहीं बनता उनके पेट में, तो उस करके जो है अल्कोहल लेना ज़रूरी हो जाता है। तो वैसे करके मैंने देखा कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर एक बोतल कोई ले मान लेंगे कि एक हो गया, लेकिन जब 15 बोतल एक ही इंसान एक ही टाइम में पी जाएगा और जैसे ही माता निकलेगी तो नॉर्मल हो जाएगा, तो ये इस करके हमें विश्वास होता है कि नहीं, माता रानी जो है वाकई में इधर है। और काफ़ी मतलब अच्छा भी लगता है कि जी, तभी इसको शिव भूमि भी कहते हैं, देवों की भूमि भी कहते हैं। इसलिए मतलब हमारा जो हिमाचल है इसको देव भूमि के यही कारण है जो इसको देव भूमि कहा जाता है। बन्नी गांव के रास्ते से ही गद्दी चरवाहे लोग अपनी भेड़ बकरियों को लेकर लाहुल वैली की ओर जाते हैं और माता का आशीर्वाद लेने के बाद ही
अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। परसोत्तम ठाकुर इसलिए है क्योंकि निकनेम सॉरी सरनेम इनका ठाकुर रखा है हमने। अच्छा, ठाकुर का मतलब होता है कहीं भी मिल जाना, कहीं भी टकरा जाना। ठाकुर जी रोक लो इनको। मत रो बेटा, मत रो। तुझे रोना है 2 महीने के बाद, करो जाके ससुराल जाके रोना है आपको ससुराल में जाके मुश्किल से पानी फिर बोलेगी, क्या बोलेगी ना, क्या नाम है वो तेजस्विनी मत रो, तेजस्विनी मत रो, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा, तेजस्विनी मत रो। क्या बोलते तुम लोगों ने वीडियो बना दी और बोला भाई विदाई वाला जल्दी आओ तो हम सबको एक साथ दे दूं। गाइस यार बहुत ही यादें जुड़ी हैं इनके साथ और काफी दिल से बुरा लग रहा है। सो हमने कल बन्नी माता दर्शन किया था और रात को रुके थे टुंडा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पे, जो हमारे फ्रेंड के क्वार्टर्स मिले वहीं पे रुके थे हम। सो उन्होंने बहुत अच्छी खातिरदारी की, स्पेशली शुक्रू भाई ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। वैसे 3 दिन से भाई मैंने बनाया 3 दिन से बहुत अच्छी खातिरदारी की शुक्रू भाई ने, और स्पेशली कुशल भाई ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया हमको और बहुत ही अच्छी खातिरदारी की। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे रिमोट एरिया में हमको ऐसी इन्होंने जो बड़ी अच्छी सुविधाएं दी हमको। रहना भी बहुत बढ़िया था, खाने का तो लाजवाब। यानी मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हिमाचल में स्पेशली आलू पराठे खाए मैंने, जो कि कुशल भाई ने बनाए थे और शुक्रू भाई ने उसके मसाले भूने थे बढ़िया, ठीक है। और सूरज भाई तो है ही हमारे साथ, अभी 2-3 दिन रहेंगे साथ में। इन्होंने सिर्फ परांठे लपेटे। किन्होंने? सूरज भाई ने लपेटे। अच्छा, कुशल भाई का बोलना ऐसा कि सूरज भाई ने सिर्फ परांठे लपेटे। नहीं यार, सूरज भाई ने हमको, यानी हम ये लोकेशन का गाइड करने वाले सूरज भाई है, स्पेशली उनको थैंक्स बोलेंगे। हमारे साथ लेखू भाई ने भी बहुत ही अच्छे हमको टाइम दिया, बढ़िया लेख भी लिखे। नहीं अच्छा, काफ़ी टाइम स्पेंड किया उन्होंने भी अच्छा हमारे साथ। हाँ, गांव में हमको यहाँ के लोकल कल्चर के बारे में बताया और ये गांव में हमको घुमाया उन्होंने। सो इन चारों भाइयों को स्पेशली थैंक्स हमारी ओर से। हम आपको इनवाइट करते हैं, आप भी गुजरात आइए, हम भी आपको गुजरात पूरा घुमाएंगे। मैं भी कुछ बोलूँ? हाँ बोलिए। इनको जल्दी बड़ी लगी है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन गया हमारा और मतलब काफ़ी दुख हो रहा है जब ये जा रहे हैं। और दूसरी बात, सूरज भाई के लिए बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसे गाइड मिले तो ज़रूर लें, जिनका जो लोकल बॉडीज़ के साथ कनेक्शन है, हर जगह ये जानते हैं कि कहाँ कौन क्या करवा सकता है। ये सबसे अच्छा लगा मेरे को इनका कि इन्होंने चुनिंदा बंदे रखे हुए थे कि यहाँ पे अच्छी ट्रैकिंग भी हो सकती है, यहाँ पे एक्सप्लोर हो सकता है, जो अनएक्सप्लोर थिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती है। जस्ट बिकॉज हम क्रेडिट देना चाहेंगे अपने सूरज भाई को। अगर इनके लिंक्स नहीं होते तो नहीं मिल पाते, काफ़ी मुश्किल होता है। सूरज भाई की वजह से हम मिल पाए, गुजरात के हमारे फ्रेंड्स जो यहाँ पहुँचे, और काफ़ी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने हमें काफ़ी सराहना की हमारे परांठों की, जो कि करनी भी चाहिए थी। सूरज भाई ने लाके परांठे सिर्फ लपेटे, कोई बात देखिए। और बाकी आपकी नेक्स्ट जर्नी के लिए आपको बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। थैंक यू। एंड हमारे शुक्रू भाई बोलेंगे कुछ तो? जल्दी मिलेंगे अगेन फिर से। थैंक यू। क्या बोलते हैं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप अगेन एंड अगेन आते रहिए हिमाचल। और जो हमारा बॉन्ड बन गया वो तो लगता है लाइफ टाइम के लिए बनेगा, और हमेशा आते रहिए हिमाचल घूमे।
एक्सप्लोर करें जो भी अनएक्सप्लोर एरिया है, रिमोट एरिया। जल्दी मिलेंगे, अभी जल्दी मिलेंगे कुशल भाई, जल्दी मिलेंगे कुशल भाई की शादी में ना। अरे वाह भाई वाह, कर ले भाई, फिर उनके बड़े ये है, फिर उनके ससुराल वाले की तरफ से हम विदाई गीत गाएंगे। ये गुजरात के हैं, प्रधानमंत्री साहब भी हमारे गुजरात के हैं और ये शादी नहीं करते हैं भाई, आई डोंट नो क्यों। प्रधानमंत्री नहीं कि इसलिए हमने भी नहीं करनी है, ऐसा थोड़ी होता है। अब इस तरह से पूरे यूपी वाले कुंवारे रह जाएंगे, उनके मुख्यमंत्री ने भी नहीं किए क्यों, है ना। तो ऐसा है, हम पहले आपकी शादी में आएंगे गुजरात, उसके बाद भाई को अपनी शादी का इनविटेशन देंगे तो सब आएंगे। पूरे गुजरातियों को मेरी तरफ से आज से इनविटेशन है। अक्टूबर सितंबर में शादी होगी, है ना। ठीक है, हम डेट बता देंगे। ओके, विश यू मैनी हैप्पी जर्नी। थैंक यू ऑल ऑफ यू अगेन, थैंक यू सो मच। 3 दिन के सफर में हमारे इस भाइयों के साथ ऐसा बॉन्डिंग हो चुका था कि यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमारा आगे का सफर भी जारी रखना था। तो हम एक दूसरे को गले मिल के फिर से जल्दी मिलने का वादा करके हम चल पड़े हमारे अगले सफर की ओर।